Assalamu alaikum dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 4, that is gender, religion and caste. Our today's topic is politics in caste. In previous lectures about caste, we studied about caste inequalities and caste in politics. So let's get it started. So what is politics in caste? First of all, we will see that politics influences the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. जो पॉलिटिक्स है ये असर करती है कास्ट सिस्टम को और कास्ट आइडेंटिटीज़ को। जो डिफरेंट कास्ट्स होते हैं उनको ये असरअंदाज करती है बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल अरीना, क्योंकि ये इनको सियासत में लाती है। इन कास्ट्स को, इन कास्ट आइडेंटिटीज़ को, इस कास्ट सिस्टम को ये पॉलिटिक्स में लाती है। पॉलिटिक्स इन कास्ट मीन्स हाउ कास्ट गेट्स पोलिटिसाइज्ड। पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होता है कि कास्ट किस तरह से पोलिटिसाइज होता है, इसमें किस तरीके से सियासत होती है। सो वी विल सी दैट politicization of caste takes place in following ways. So there are many ways. I have enlisted 3 ways here. तो उन 3 तरीकों से politicization of caste होती है, सियासत होती है कास्ट की। First one, each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring castes or subcastes which were earlier excluded from it. हर कोई कास्ट कोशिश करता है कि वो बड़ी बन जाए। किस तरह से? by incorporating within it neighboring castes. neighboring caste क्या होते हैं? neighboring caste होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक ही वर्णा से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स में अपनी फिर सब कास्ट हैं, इस तरह से क्षत्रिय की अपनी सब कास्ट हैं, वो दे आर नेबरिंग कास्ट। जो फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण में जो सब हेडिंग ब्राह्मण में आते हो उसके फिर सब कास्ट हैं, तो वो इकट्ठे होने चाहते हैं। इस तरह से जो क्षत्रिय होगा वो उसके जो सब कास्ट है वो इकट्ठे होना चाहते होंगे। इस तरह से वैश्यास भी, शूद्रास भी और सब कास्ट जिन्हें हम कहते हैं विच वायर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, जो पहले इससे अलग थे, जो ज़ात पहले अलग थी वो इकट्ठा होना चाहते हैं बिकॉज जिनका लार्जर ग्रुप जो सेम होता है उन बेसिस पर, ताकि वो एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बन सके। Second point, various caste groups are required to enter into coalition with other castes or communities and thus enter into dialogue and negotiation. इससे क्या हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं, they enter into coalition, जब अब वो इकट्ठा होना चाहते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको बातचीत करनी पड़ती है, उनको डायलॉग करना पड़ता है और नेगोशिएशन, उनको मुज़ाकरात के रास्ते खोलने पड़ते हैं। जो कास्ट्स पहले एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टॉकिंग, इंटरडाइनिंग, इंटरमैरिंग, अब ये लोग बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं ताकि वो बड़ा फोर्स बन सकें, वो इकट्ठे जमा हो, ताकि वो अपनी फिर डिमांड्स वो मनवाए, जो उनकी मांगे होंगी वो पूरी कर सकें। थर्ड पॉइंट, new kinds of caste groups have come up in political arena like backward and forward caste groups. इस तरह से नई कास्ट तंजीमें वजूद में आई, जो ग्रुप्स वजूद में आए हैं जिनको हम सियासत में बैकवर्ड कास्ट कहते हैं या फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नए कास्ट ग्रुप्स तश्कील पाए हैं बिकॉज ऑफ द पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। सो इस तरह से पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट 3 तरीक़ों से हुई। पहले बड़े यूनिट्स बनाने के लिए नेबरिंग कास्ट को अपने आप में जम करना, नई ग्रुप बनाना, अपने साथ बातचीत में एंगेज करना, इनके साथ मुज़ाकरात करना और नए ग्रुप्स बनना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट जिन्हें कहते हैं। सो हम इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट पोलिटिसाइजेशन। इसके क्या इफेक्ट्स हैं? इसके दोनों पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स। नंबर 1, disadvantaged communities got space to demand their share of power. जो disadvantaged communities हैं, जो पिछड़े हुए तबके हैं, जो पिछड़े हुए कास्ट्स हैं, उनको एक जगह मिली अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, जो इनकी मांग थी, जो डिमांड थी, ताकि दे शेयर पावर, जो बांट सके, जो पॉलिटिकल पावर है वो बांट सके। जो हायर कास्ट फॉर एग्जांपल जो दे वर एंजॉइंग द पावर, ज़्यादा पावर वो एक्सरसाइज करते थे, वो चाहते थे कि हमें भी मौका मिले और उनको ये एडवांटेज मिला, इनको ये मौका मिला कि अपनी डिमांड्स को ये पूरी कर सकें। इस तरह से दलित्स एंड ओबीसी कास्ट्स गॉट बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। जो दलित ग्रुप हैं या ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट्स या क्लासेस,
गॉट बेटर एसेस, उनको अच्छा मौका मिला डिसीजन मेकिंग का। जो डिसीजन मेकिंग पहले कुछ खास तबके करते थे, अब जो लोअर कास्ट हैं, दलित्स और जो हायरार्की में से नीचे आते हैं, उसी थोड़ी ऊपर आते हैं, वो ओबीसी कहलाते हैं। तो उनको अब मौका मिला कि वो भी अपने लिए फैसला कर सके, उनको वो भी डिसीजन मेकर बन सके। फाइन, इट वॉज अ सेकेंड पॉजिटिव। थर्ड, many political and non-political organizations have become vocal about ending of discrimination against particular castes for more dignity and opportunity. इससे क्या हुआ कि सियासी और गैर सियासी तंजीमें जो हैं, अब वो बात करने लगी किसके मतलब, डिस्क्रिमिनेशन के मतलब, जो इम्तियाजी सलूक किया जाता था लोअर कास्ट के साथ, जो भेदभाव किया जाता था खासकर किन कास्ट के साथ, जो लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट्स या जो ओबीसीज वगैरह, इनकी जो इज्जत थी, डिग्निफाइड लाइफ, उसके लिए कि इनको अच्छी ज़िंदगी मिले और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, खा वो एजुकेशन में हो, वो ब्यूरोक्रेसी में हो, हर किसी फील्ड में इनको मौके मिले। सो दे वर द थ्री पॉजिटिव्स। इसके बाद देखेंगे हम नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से होता है। फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट अलोन इज़ नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। सिर्फ कास्ट के बुनियाद पर सियासत करना या जमहूरी निज़ाम इस तरह से होना, वो जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। एक ही चीज़ पर पॉलिटिक्स करना, फाइन, जमहूरियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्राम प्रेसिंग इशूज लाइक पोवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। ये डाइवर्ट कर सकता है अटेंशन। हमारा जो अटेंशन, ध्यान होना चाहिए, वो गुर्बत की तरफ होना चाहिए, वो तरक्की की तरफ होना चाहिए, वो करप्शन हटाने की तरफ होना चाहिए। ठीक, गुर्बत भी ख़त्म होनी चाहिए, बंदा तरक्की करना चाहिए, देयर शुड बी रोड्स होनी चाहिए, अच्छी तालीम होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ सिस्टम होनी चाहिए। तो हमारा इशू, हमारा फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए और करप्शन ख़त्म करने पर होना चाहिए। जब कास्टिज़म आता है, जब कास्ट मेन इशू बन जाता है, तो ये जो इशू है, मेन इशू है, ये पीछे रह जाते हैं और कास्ट ज़्यादा डोमिनेंट रहती है। इससे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। फिर इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कुछ केसेस में क्या हो जाता है, जो कास्ट डिवीजन है, इससे क्या हो जाता है, टेंशन, कशीदगी पैदा हो जाती है समाज में, एंड कन्फ्लिक्ट, तनाज़े की सूरत हाल अख्तियार करता है बिटवीन कास्ट्स, एंड इवन वायलेंस, और तशद्दुद भी हो जाता है। तशद्दुद आए दिन हम अखबारों में और टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ में हम सुनते हैं कि कास्ट वायलेंस की खबरें सुनते हैं, और हम सुनते हैं कि कुछ केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में लिंचिंग भी हो जाती है, लोगों को मारा भी जाता है इन सर्टन केसेस। So these are three negative effects of caste politics. Now that's all about the politics in caste. I will end this lesson and chapter with this quote by Dr. Ambedkar, who said, "You cannot build anything on the foundations of caste." आप caste की बुनियाद पर कुछ बना नहीं सकते हो। You cannot build a nation, आप एक मुल्क नहीं बना सकते हो। You cannot build a morality, आप इखलाकी कदरें तामीर नहीं कर सकते हो। Anything you will build on the foundation of caste will crack and will never be a whole. जो कुछ भी आप तामीर करोगे ज़ात पात की बुनियाद पर, वो टूट जाएगा, उस पर शुगाह पड़ जाएंगे, एंड विल बी नेवर बी अ होल, और कभी मुकम्मल नहीं हो जाएगा। जिस चीज़ की आप फाउंडेशन डालोगे कभी मुकम्मल नहीं होगा। वो नेशन, मुल्क बनाना हो, इखलाकियात की बुनियाद रखनी हो, कुछ भी उससे अच्छा नहीं होगा जब तक कास्टिज्म होगा। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। थैंक यू वेरी मच।